मार्च का महीना खत्म होने जा रहा है और इसी के साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2021-22 भी समाप्त हो रहा है। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होगा और आपके लिए नया साल शुभ हो, उसके लिए आपको रुपयों से जुड़े कुछ जरूरी काम जरूर खत्म कर लेने चाहिए, जिससे कि नए फाइनेंशियल ईयर में कोई परेशानी ना आए। नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल से कई बदलाव देखने को मिलेंगे। एक बड़ा बदलाव क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स का है। हालिया बजट में वित्त मंत्री ने इसका ऐलान किया था। इसमें कहा गया कि सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि VDA या क्रिप्टो एसेट से होने वाले प्रॉफिट पर 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS लगेगा। इस TDS को हर साल के अंत में क्रिप्टो टैक्स के साथ सेट ऑफ किया जा सकेगा। इस पर आप हमारा ये एपिसोड देख सकते हैं, जिसमें हमने नए टैक्स को लेकर पूरा कंफ्यूजन क्लियर किया है। बढ़ते हैं आगे। आम टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR दाखिल करने का आखिरी मौका 31 दिसंबर था, लेकिन अगर आप बिलेटेड या रिवाइज्ड ITR भर रहे हैं तो इसके लिए समय सीमा 31 मार्च 2022 को खत्म हो रही है। वैसे ये डेडलाइन 31 दिसंबर तक थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपडेटेड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 कर दी थी। अगर आप 31 मार्च 2022 तक रिवाइज्ड ITR नहीं भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 234F के तहत पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। वही टैक्स सेविंग का भी आपके पास आखिरी मौका है। अगर आपने इस साल अपनी कंपनी से टैक्स दस्तावेज जमा नहीं किए हैं या फिर निवेश के बावजूद टैक्स देनदारी बन रही है और आपको कुछ निवेश और करने हैं, तो आपको ये सब काम 31 मार्च से पहले पूरे करने होंगे। अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 में कुछ टैक्स फ्री निवेश की प्लानिंग की थी और अब तक वह नहीं किया तो अब कर लें। 31 मार्च 2022 के बाद अगर आप निवेश करते हैं तो वह निवेश अगले साल यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 में गिना जाएगा। ऐसे में आप उस पर टैक्स छूट भी अगले साल ही ले पाएंगे। इसके अलावा आप अपना आधार पैन कार्ड लिंक जरूर करा लें। सरकार ने आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख को 30 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया था। फिलहाल इसकी समय सीमा आगे बढ़ाने से जुड़ा कोई भी सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आया है। दोनों ही दस्तावेजों को आपको 31 मार्च 2022 तक एक दूसरे से लिंक कराना जरूरी है, वरना पैन इनएक्टिव हो सकता है। और अगर पैन इनएक्टिव हो जाता है तो उससे प्रोसेसिंग करने पर आप पर धारा 272B के तहत 1000 रुपए का फाइन लग सकता है। फिर आती है बैंक अकाउंट में KYC करने की। रिजर्व बैंक ने KYC कंप्लीट करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दी है। केंद्रीय बैंक ने वित्तीय संस्थानों से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान KYC पूरा नहीं होने पर कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है। ग्राहकों को KYC के तहत अपना पैन कार्ड, पता, पासपोर्ट या दूसरे दस्तावेज 31 मार्च 2022 तक अपडेट करने होंगे। साथ ही उन्हें हाल की तस्वीर और दूसरे डिटेल की भी जरूरत होगी। फिर आती है म्यूचुअल फंड आधार लिंकिंग की बारी। म्यूचुअल फंड्स को अब निवेशकों के आधार नंबर से जोड़ना जरूरी है। इसके तहत 2017 में PMLA के नियमों में बदलाव किया गया था। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को लोगों के आधार नंबर को अपडेट करना होगा, इसे UIDAI से वैलिडेट करना होगा और सभी म्यूचुअल फंड्स को आधार से जोड़ना होगा। आधार को म्यूचुअल फंड से जोड़ने के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन, SMS या ईमेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 1 अप्रैल से पहले ये सभी काम आप जरूर करा लें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।